हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल अपूर्ण ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। फ्रेंड, आज का सेशन उस बच्चे को लिए है जो चाहता है कि मैथ्स में 100 में 100 लाए, लेकिन कोई कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मैथ में थोड़ा भी इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करते हैं, तो मैथ्स में 100 में 100 लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मेंटल को जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं, अगर दूसरा बच्चा 100 में 100 ला सकता है तो हम भी ला सकते हैं। लेकिन देखिए, हम ला सकते बोलने से तो नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरा अंदर कमी कहाँ है। हम जो जानते हैं ठीक है, लेकिन हम क्या नहीं जानते हैं, मेरा अंदर कौन सा कमी है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि नहीं, हमको 100 में 100 लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको सबसे पहले आपको बता ही दिए कि मेंटल प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब कुछ टिप्स चाहिए। ऐसा तो बहुत सारा टिप्स है, लेकिन हर टिप्स तो एक सेशन में बताना मुश्किल है, तो हमने जो है अच्छा कुछ टिप्स इस सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है माइंड सेट। अभी हम बताएं कि सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, आज के बाद ऐसे हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, पढ़ाई करने से नहीं होता है, पढ़ाई में जो है स्टाइल होना चाहिए। कभी एक तो मैथ बने, कभी उस लेसन से एक तो मैथ बने, कभी उस लेसन से एक तो मैथ बने, ऐसा करके नहीं होता है। प्री प्लान करना पड़ेगा कि जो चीज लेके आज हम बैठेंगे उसको पूरा बेसिक नॉलेज लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, माइंड सेट कि क्या सब कोई कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो भी करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े, आज से हम शुरू करेंगे और हम ये करके रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको गोल सेटअप करना पड़ेगा। बिना गोल का कुछ नहीं होता। तो आपका गोल क्या है ना, हमको 100 में 100 लाना है। उसके बाद क्या है, देखिए, गैदर बेसिक नॉलेज। गैदर बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है, अगर बेसिक नॉलेज को अगर ठीक से स्टॉक नहीं किए तो कोई भी मैथ करते करते बीच में रुक जाएगा। इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट, कोई भी लेसन का अलजेब्रा कीजिए, ट्रिकोनोमेट्री कीजिए और दूसरा लेसन, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो अब रट लीजिएगा। लेकिन नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया? अगर आप ये चीज भूल जाते हैं तो इसको कैसे करके आप याद रखिएगा। जैसे हम समझा देते हैं, मान लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इनके साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इनके साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए बी, फिर इनके साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा ए बी, उसके बाद इसका साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन ये कैसे आया, हाउ इट इज फॉर्म, इसको भी आपको सीखना है, ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो कैसे आया, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो सब भी जानता है लेकिन वैसे नहीं, एडिशन का डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। एडिशन, डेसिमल एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, हर चीज आपको सीख के रखना होगा। ऐसे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलेगा तो हाँ बहुत ईजी है, लेकिन ये सबके लिए हम बता रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनका समूचा डेप्थ जो है आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, एक मैथ करने जा रहे हैं अचानक देखिए ऐसे डिवाइड है, उसका चलते पूरा मैथ ही आपको रुक गया। इसलिए क्या होगा, डिवाइड का जितना भी रूल है, डेसिमल प्लस अदर्स जो है उससे मुझे आपको कमेंट में रखना होगा, तभी आप क्या कीजिएगा आगे जाके मैथ बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इस सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिना कंसेप्ट का आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए, देखिए आपको जानना पड़ेगा ये कौन सा फिगर है, अगर जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सा फिगर है, देखिए ये लेंथ बड़ा है और ब्रेथ जो चौड़ा जो है छोटा है, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ये लेंथ बड़ा है और ब्रेथ जो है इसका छोटा है, और ये जो है 90 डिग्री बनाना है, एक एक एंगल जो है 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। अगर मान लीजिए हम ये बोले कि इसका एरिया निकाले तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया। एरिया क्या है, देखिए एरिया क्या होता है, समूचा इनका इनका पूरा एरिया, ठीक है, होल बाउंड्री प्लस इनके इंटरनल पार्ट को एरिया बोला जाता है। तो ठीक है, एरिया, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इनका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब इनके साथ इनका मल्टीप्लाई, प्लस क्या होगा, जो यूनिट है अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट स्क्वायर। फिर देखिए ही रेक्टेंगल है, अगर बोलेंगे पेरीमीटर निकालिए तो सबसे पहले जानना पड़ेगा पेरीमीटर का मतलब क्या है। पेरीमीटर का मतलब हो गया ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इनका एडिशन, पेरीमीटर ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और पेरीमीटर हम क्या बोल रहे, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री।
तो देखिए फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा क्या, ये 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी जो है अगर हम भूल जाए तो कैसे करके निकालने हम भूल भी सकते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, हमने एग्जाम में भूल गए, हम तो रट के आए थे लेकिन हम तो समझे नहीं कि पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला हम भूल जाते हैं तो हम कैसे निकाले। वेरी सिंपल है, देखिए लेंथ है, ये भी लेंथ है क्योंकि ये और ये लेंथ बराबर है, ये ब्रेड है तो ये भी ब्रेड है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का देखिए निकालने का, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए सम ऑफ ऑल साइड एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब देखिए एल प्लस एल 2l हो गया, बी प्लस बी 2b हो गया। अब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी आ गया ना। इसी तरह आपको डेप्थ नॉलेज पड़ेगा लेना पड़ेगा कि पेरीमीटर है क्या, एरिया है क्या। उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल है, आपको देख के समझना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो कौन सा ट्रायंगल है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। देखिए ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा है, इसलिए एग्जांपल दे रहा है कि इसी टाइप का अगर कोई चीज है तो इसी टाइप का नॉलेज लेना पड़ेगा आपको। ये तो संभव नहीं है कि हर चीज को हम समझाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। कुछ हम एग्जांपल ले लिए कि कैसे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट को कैसे ये कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया मतलब अभी बताया, ये पूरा ये सबका बाउंड्री इनका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है कि इनका हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू रहेगा तो यहां पर लिख देंगे, हाइट हो गया ये परपेंडिकुलर, ये हाइट नहीं है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हो गया तो यहां लिख देंगे, ठीक है। अब है मान लीजिए एक पॉइंट उठाते प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम रहे तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रॉफिट क्या है तब तक प्रॉफिट लॉस का मैथ कैसे हम बनाएंगे। तो प्रॉफिट, मान लीजिए एक पेन हम 10 रुपये में खरीद के लाए, एक पेन हम 10 रुपये में खरीद के लाए, इसका मतलब यहाँ पर एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 रुपीज, और उसको हम 15 रुपये में बेच दिए, 15 रुपीज में सेल कर दिया। तो क्या हो गया
10 रुपीज कॉस्ट प्राइस था, सेल प्राइस क्या हो गया आपको 15 रुपीज, तो प्रॉफिट क्या हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 15 माइनस 10, 5 रुपीज। कैसे हुआ ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इससे हम क्या सीखे, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट है आपको लॉस। लॉस कैसे होगा, मान लीजिए एक पेन से 15 रुपये में हम खरीदे और 10 रुपये में बेच दिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 15 रुपीज, सेल प्राइस कितना हो गया 10 रुपीज। यहाँ पर कौन बड़ा हो गया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 15 रुपये में था और सेल प्राइस 10 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन लॉस ऑकर। इसका मतलब जब एसपी जो है सीपी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो लॉस होगा। उसका बाद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, देखिए ये सब तो कुछ पॉइंट्स हम उठाए कि आपको कैसे, जैसे जैसे आपका क्लास है उस क्लास में आपका जो भी आपको सिलेबस है उसी हिसाब से आपको कमेंट करना है। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट लेकर आए, जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन, ये सब। लेकिन ये तो जस्ट एग्जांपल है, लेकिन आपको फॉलोअप करना है आपका सिलेबस क्या है, आप कौन क्लास में पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज है, उसी को इसी टाइप से आपको नॉलेज को जो है गैदर करना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मान लीजिए किसी को 100 रुपया उधार दिए, ऐसे तो हम उधार नहीं देंगे, मेरा तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमने क्या बोले कि ठीक है आपको हम 100 रुपया उधार दे रहे हैं, कब तक हम लौटाइएगा, तो बोला हम 1 महीने का बाद लौटाएंगे या 1 साल बाद लौटाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर 1 साल बाद वो हमको रिटर्न करेगा तो हम बोले कि हमको 150 रुपये लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 100 रुपीज जो था वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 100 रुपीज, और टाइम कितना हो गया 1 ईयर, और हमको इंटरेस्ट कितना मिला 50 रुपीज। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट, अगर रेट कैसे, अगर मान लो 10% हम बोलेंगे, 20%, 30%, तो रेट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट करने के पहले हर चीज हमको नॉलेज में रखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड आउट रेट, हाउ टू फाइंड आउट टाइम, हाउ टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, ये हमको जानना पड़ेगा। तभी हमको सिंपल इंटरेस्ट का मैथ को क्या, तभी हम सिंपल इंटरेस्ट मैथ को अच्छा से पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे ना। सिंपल इंटरेस्ट में आता है 3 तो मैथ बना दी, नहीं होगा। हर चीज को 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का समूचा बेसिक कंसेप्ट को आपको माइंड में बैठा लेना है। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है,
कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कैसे? मान लीजिए हमने 100 रुपया किसी को उधार दिया, उधार देते समय हम बोले कि आपको जो उधार देंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है। तो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट? मान लीजिए 3 साल के लिए लिया, तो हमने बोले कि 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% का सूद लगेगा। तो 1 साल बाद हमको क्या मिला कि 100 तो मिलेगा ही, उसके साथ 10 रुपया क्या होगा, इंटरेस्ट का साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन दूसरा साल में जो है तो 110 रुपया का ऊपर 10% हमको वो सूद देगा, जितना होगा। फिर थर्ड ईयर में उसके ऊपर 10%। इसका मतलब क्या हो गया कि सूद के ऊपर सूद। अगर 3 साल तो 3 साल तक 10% हमको देना पड़ेगा। अगर 5 साल के लिए लिया तो 10% के हिसाब से देना पड़ेगा 5 साल तक। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन तो अलग अलग क्लास में अलग अलग है, लेकिन आपको बेसिक जो है कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा। क्या? जैसे हाउ टू मेक 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे बनेगा? ठीक है, 90 डिग्री कॉम्पस से बनाया तो 90 डिग्री का बाइसेट कैसे किया जाएगा उसको भी सीखना है। तो 90 डिग्री का बाइसेट करने के बाद आप 45 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री को कैसे बाइसेट करते हैं पूरा स्टेप जानना पड़ेगा। उसके बाद 60 डिग्री हम कैसे बनाएंगे कॉम्पस से, 60 डिग्री का आधा हम कैसे करेंगे, 30 डिग्री वो कॉम्पस से हम कैसे करेंगे उसको भी जानना पड़ेगा। 30, 50, 120 जितना भी है छोटा छोटा चीज ये हमको जानना पड़ेगा। ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिए, आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको अच्छा से गैदर करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद क्या होगा, जो चीज आप सीखे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस देखिए, शुरू में क्या करना चाहिए, एक नियम है, शुरू में लेसन को कंप्लीट करने चाहिए। 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, लेकिन 4-5 लेसन जब पूरा हो जाता है उस समय क्या करना चाहिए, न्यू मैथ आपको कम करना चाहिए, आप पुराना मैथ ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। शुरू में क्या कीजिएगा, लेसन को कंप्लीट कीजिए 1, 2, 3, 4, लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा उस समय प्लान को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, न्यू मैथ हम कम करेंगे और पुराना मैथ प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि मैथ ऐसा चीज है बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं है। बिना, आप सोचिएगा कि बहुत इजी है, लेकिन जैसे बनाने जाइएगा देखिए नहीं होगा। इसलिए मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस। डीप प्रैक्टिस गेन मेकिंग मिस्टेक। प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 का मैथ कीजिएगा, 2-3 मैथ मिस्टेक हो सकता है, उसमें घबराने का कोई बात नहीं है। जो मिस्टेक हुआ उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ किस जगह पर मिस्टेक किए, क्यों किए, उसको अच्छा से एनालिसिस कीजिए, फिर दोबारा बनाए। फिर मिस्टेक होगा तो 3rd टाइम बनाइए। ऐसा करते करते अगर 10 बार मिस्टेक होता है तो 10 बार बनाइए, लेकिन मैथ को छोड़िए ही नहीं। जिस दिन आप मैथ को गुस्सा से छोड़ दीजिएगा उस दिन क्या हो गया, मैथ आपको छोड़ देगा। आप मैथ को नहीं छोड़िएगा, मैथ आपको छोड़ देगा। इसीलिए छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते जाइए, देखिएगा एक दिन मैथ जो है
आपको अच्छा लगने लगेगा और उस समय लगेगा कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा हम मैथ ही करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसे रटा नहीं जाता है। एक लाइन कीजिएगा, एक स्टेप कीजिएगा, दूसरा याद आ जाएगा, दूसरा कीजिएगा, तीसरा याद आ जाएगा, तीसरा लाइन कीजिएगा, फोर्थ लाइन याद आ जाएगा। जिस समय आंसर आएगा उस समय पेन अपने आप रुक जाएगा। यही तो नियम है। जिस समय मेन आंसर आएगा उस समय आंसर पेन जो है अपने आप रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। यही है मैथ में मजा। लेकिन आदर्श में आपको रखना पड़ता है, बना बना के लिख सकते, इसको बनाने से नहीं होगा, इसको फुल्ली क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सही से हमको करना है। और सबसे बड़ा है कि टीच टू अदर्स मैथ विच यू ऑलरेडी नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप मैथ करते करते जो भी चीज सीखे हैं वो अपने से जो छोटा है या आपका जो साथी है उसको सिखाने का कोशिश कीजिएगा। जब सिखाइएगा देखिएगा आपको भी कुछ कुछ जगह डिस्टर्बेंस होगा, रुक जाएगा, तो आपको लगेगा नहीं इस जगह मेरा कमी है। लेकिन जब उसको अच्छा से सिखा दीजिएगा तो आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका टीचिंग लेवल जो है बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो है पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंस है, टीच टू अदर्स मैथ व्हिच यू ऑलरेडी नो। इसमें ये नहीं है ना हम क्यों सिखाएंगे, हम जानते क्यों नहीं, ऐसे अगर सोच आपका पास है तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जो भी आप जानते हैं, क्लास का अदर्स जो स्टूडेंट है जो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं आप उसको हेल्प कीजिए, सिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एक ही मैथ को वैरायटी वे में उसको एक्सप्लेन करना है, देखिएगा आपको ब्रेन भी डेवलप होगा। तो आज यहीं पर ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू।